जी, आज जो हम सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट सर्वर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि ये सर्वर कैसे करेंगे इस्तेमाल, कैसे किसको कॉन्फ़िगर करेंगे। आज के सर्वर का नाम 2-3 नाम है, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस नेम है वो है अपाची। जी, और दूसरे नंबर पर इसको एचटीटीपी सर्वर भी कहते हैं और आसान ज़बान में इसको वेब सर्वर भी कहते हैं। जी, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपने वेबसाइट होस्ट करनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, वेब होस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ज़हन में रखिएगा कि वेबसाइट बनाने में, कोई भी वेबसाइट हो, वेबसाइट को बनाने में, दुनिया में लाने में उसके 2-3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप आप सबको पता होगा, वेबसाइट डिज़ाइन करना, जिसको कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग। वो वेब डिज़ाइनर का काम होता है। हमारा काम वेबसाइट डिज़ाइन करना नहीं है, हमारे पास डिज़ाइन की हुई वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन होता है, वो डीएनएस सर्वर में करते हैं कि आप वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हैं। वो भी आज का टॉपिक नहीं है जी। आज का टॉपिक है वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं, यानी कि डोमेन नेम रजिस्टर हुआ हुआ हो, वेबसाइट डिजाइन हुई भी हो, तो हम अपाची सर्वर को यूज करके अपने इस कंप्यूटर पर, इस सर्वर पर हम वेब पेजेस रख कर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं जी। और बहुत से मुख्तलिफ तरीके होते हैं जी वेबसाइट होस्ट करने के। उनमें से मैं इंशाल्लाह चंद एक तरीके आज आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरा ख्याल है कि हमारी कल की क्लास भी अपाची सर्वर पर ही चलेगी, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड हमारे कोर्स के अंदर है। हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, देखना है, समझना है। तो लें जी, सबसे पहले हम एक छोटी सी वेबसाइट होस्ट करना देखते हैं कि वेबसाइट आप कैसे होस्ट करेंगे जी। वेब होस्टिंग यानी अपाची सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करके वेबसाइट कैसे आप होस्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होना चाहिए। इफ कॉन्फिग स्पेस enp0s3। जी, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.76.24, और चूंकि मैंने डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, इसलिए ऑल्टरनेटिवली मेरे पास वही ऑप्शन मौजूद है जो मैंने ईमेल सर्वर में इस्तेमाल की थी। क्या? ईटीसी में होस्ट्स की फाइल ओपन करते हैं और वहां पर हम एंट्री कर देते हैं 192.168.76.24, और नाम मैं इसका रख देता हूं मिसाल के तौर पर www.example.com। जी, अब मैं example.com के नाम से वेबसाइट होस्ट करना आपको बताऊंगा, और यहाँ से सेव एंड क्विट किया मैंने। अब देखें मेरा कंप्यूटर www.example.com यानी इस नेम को भी पिंग कर रहा है। ठीक हो गया जी जनाब। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है, आपने चेक करना है आपके कंप्यूटर में HTTPD के नाम से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जी। yum स्पेस -y स्पेस इंस्टॉल HTTPD स्टैरिक। ये लें जी, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिएगा जी, सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हो गए। RPM क्यूरी HTTPD देखिएगा, अब इस वक्त हमारे पास ये इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हो गया है जी। तीसरे नंबर पर चलते हैं जी अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे और किस फाइल में करेंगे जी? फाइल है ETC के अंदर HTTPD के फोल्डर के अंदर कॉन्फ का एक फोल्डर है, उसके अंदर httpd.conf। This is the file which contains the configuration of this HTTPD server or Apache server in Red Hat Linux। फाइल को ओपन कीजिएगा और फाइल के सबसे आखिरी पेज पर आ जाए। कहाँ आना है जी?
सबसे आखिरी पेज पर फाइल के आप आ जाएं और यहाँ पर आपने कुछ लाइंस लिखनी है। सबसे आखिरी पेज पर आकर क्या लाइंस लिखनी है ये मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ देखते जाइएगा और फिर इसी तरह से ये आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। जी एक ये छोटा सा पैराग्राफ लिखा। अगला पैराग्राफ जो मुझे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। वो है virtual host space 192.168.76.24 यानी कि अपने इस कंप्यूटर का आईपी और पोर्ट है जी कॉलन 80 पोर्ट यूज करेंगे। सर्वर एडमिन उसका ईमेल एड्रेस कुछ भी लिख दें, डमी लिख दें या एक्चुअल वाला ईमेल एड्रेस लिख दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट रूट, जी ये बड़ी अहम लाइन है डॉक्यूमेंट रूट। इसमें आपने बताना है कि आप जो वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हैं वो सारी की सारी वेबसाइट आपने डिज़ाइन की हुई वेबसाइट अपने कंप्यूटर में कौन से फोल्डर में रखी हुई है। तो मैं जिस फोल्डर में रखूंगा उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ बता देता हूँ, पाथ बता देता हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं स्लैश पे www के नाम से फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर example.com नाम का फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर के अंदर मैं सारी डिज़ाइन की हुई वेबसाइट रख दूंगा। अब आप सबको पता होगा वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब उनमें से होम पेज कौन सा है, मेन पेज कौन सा है, वो मैं अगली लाइन में बताने लगा हूं। डायरेक्टरी इंडेक्स, और अब मैं यहां पर जिसका नाम बताऊंगा दिस इज द होम पेज और अ मेन पेज। जो भी आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा आपने नाम इस डायरेक्टरी इंडेक्स के आगे बता दिया। मिसाल के तौर पर मैंने बताया index.html उसका मेन पेज होगा या होम पेज होगा। और उसके बाद मुझे बताना है सर्वर नेम के वेबसाइट का नाम क्या होगा। मैंने बता दिया कि जो मैं वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ इसका नाम होगा www.example.com। और अब मैंने ये वर्चुअल होस्ट वाले टैग को भी क्लोज कर दिया जी। और एक लाइन छोटी सी मैं भूल गया था, ये इन दोनों पैराग्राफ से ऊपर आपने एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, नेम वर्चुअल होस्ट और आगे अपने इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। जी आपने ये 5-7 लाइंस लिखनी है, लेकिन इन 5-7 लाइंस में आपने स्पेलिंग मिस्टेक का, अपर लोअर केसेस का, स्पेसिस का ख्याल बहुत रखना है जी। उम्मीद है आप सबने ये लिख लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने ये नहीं लिखा तो मुझे बताएं, और अगर लिख लिया है तो फिर मैं यहां से क्लोज करके आगे अगले प्रोसेस की तरफ चलूं जी। एनीबडी? जी सर, लिख दिया। चलें, वेरी नाइस। लेकिन मैं यहाँ से सेव करके बाहर आने लगा हूँ, लेकिन देख जाते जाते एक नज़र देखता जाता हूँ। मैंने स्लैश पे www का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर example.com का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर डिज़ाइन की वेबसाइट रखनी है। पूरी वेबसाइट हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम एक पेज index.html का मैंने ज़रूर रखना है और उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए जो मेरी वेबसाइट का होम पेज होगा। सेव एंड क्विट किया। अब मैं वही फोल्डर बनाता हूँ mkdir स्पेस -p स्पेस स्लैश www में example.com नाम का फोल्डर। ये दो फोल्डर मैंने एक साथ बनाए इसलिए -p लिखा। टच से हम बना लेते हैं उसके अंदर फाइल index.html के नाम से, और उसके अंदर आपकी मर्जी है gedit से ओपन कर लें, vi से कर लें, vim से कर लें, नैनो से, emacs से, किसी से भी ओपन करके उसके अंदर आपने HTML आती हो तो अच्छी बात है HTML में लिख दें, नहीं आती
कोई मसला नहीं है, सिंपल एक कुछ भी लाइन, कोई भी एक टेक्स्ट लिख दें ताकि जब भी ये पेज ओपन हो तो मतलब आपको समझ आ जाए कि वेबसाइट ओपन हो रही है। This is home page of www.example.com वेबसाइट। मैंने ये एक लाइन लिख दी इसके अंदर, सिंपल। सेव एंड क्विट किया। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, सर्विस रीस्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर SE लिनक्स की कुछ सेटिंग करनी है। SE लिनक्स की सेटिंग क्या करनी है अपाची के केस में जी, वो मैं बताने लगा हूँ। SE मैनेज F कॉन्टेक्स्ट, ये कमांड आपने यूज करनी है, -a स्पेस -t httpd_config_t सॉरी httpd, और उसके बाद आपने जी सिंगल कोट्स के अंदर आपने लिखना है /www और ब्रैकेट्स के अंदर /.static। सॉरी, टी के बाद ये तो स्पेस है। जनाब सर ये SE मैनेज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? ये SE लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होती है कमांड, अपाची की SE लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन। एक ये कमांड, दूसरी कमांड आपने चलानी है जी, SE लिनक्स की ही सेटिंग कर रहे हैं। दूसरी आपने जो कमांड चलानी है रीस्टोर कॉन स्पेस -R_F_v और /www, ये दो SE लिनक्स की कमांड्स आपने चलानी है। उसके बाद वही हमारी ट्रेडिशनल systemctl रीस्टार्ट httpd से रीस्टार्ट किया, फिर httpd को हमने इनेबल किया और फिर फायरवॉल से परमानेंट बेसिस पर इसकी सर्विस को परमिट कर दिया और फायरवॉल को हमने कर लिया जी रीलोड। और ये ने जनाब, इन सारी सेटिंग्स के बाद हमारी एक वेबसाइट जो अभी अभी हमने होस्ट की, वो एक वेबसाइट हमारी होस्ट हो गई। अब वेबसाइट ओपन आपने करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। आप लिनक्स की मशीन पर फायरफॉक्स ओपन करें और उसमें www.example.com लिखें, ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस वीएम से बाहर अपनी फिजिकल मशीन पे या किसी दूसरे वीएम पे देखना चाहते हैं वेबसाइट, वहां भी ओपन होगी, लेकिन वहां पर आईपी पे ओपन होगी। आप अपने कंप्यूटर का आईपी बताएंगे तो फिर आईपी पे ओपन होगी, दूसरी उस तरह से नहीं होगी। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कंप्यूटर का, मेरे फिजिकल कंप्यूटर की स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो रही होगी, नज़र आ रही होगी। ये देखिए, मैं अपने फिजिकल कंप्यूटर पर ये ओपन किया मैंने फायरफॉक्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ http://192.168.76.24, यानी कि वही आईपी एड्रेस जो मेरे इस अपाची सर्वर का है। एंटर, यू कैन सी, ये देखें ये वही वाला पेज ओपन हो रहा है। दिस इज होम पेज ऑफ www.example.com वेबसाइट जो हमने वहां पर होस्ट की थी। कहने का, बताने का, दिखाने का मतलब इतना सा है कि इसकी जगह पर कोई भी और पेज होता तो यहाँ पर ये ओपन हो जाना था। डिजाइन की हुई वेबसाइट होती, HTML की किसी वेब डिजाइनर की डिजाइन की हुई होती तो भी ओपन हो जाती। हमने सिंपल सा एक पेज रखा था, काम मकसद हमारा था वेबसाइट होस्ट करना सीखना, वेब डिजाइनिंग हमारा मकसद नहीं था। तो आप चाहे HTML की, चाहे जावा की, चाहे PHP की, चाहे किसी की भी, इसी तरह से आपने होस्ट करनी है। एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस जी। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं। क्या एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, वो चीज ये कि आप अगर अपने कंप्यूटर पर एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। लें जी, दोबारा आते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उस फाइल में जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, सेटिंग की थी, और ये वही आखिर में आ गए। ये देखें जहां हमने ये 2 पैराग्राफ लिखे थे, यहां पर ही हम एक वेबसाइट के लिए हमने ये 2 पैराग्राफ लिखे थे। आपने एक और वेबसाइट होस्ट करनी है, इसी तरह के 2 पैराग्राफ और लिख दें। मतलब जितनी वेबसाइट होस्ट करनी है कर सकते हैं, बस हर वेबसाइट के लिए 2 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। लेकिन मैं करता हूं कि मैं ये इन्हीं 2 पैराग्राफ्स को मैं कॉपी करता हूं और मैं पेस्ट कर लेता हूं और इनमें मैं चेंजिंग्स कर लेता हूं। क्या चेंजिंग्स करते हैं ये देखें, आप मेरे साथ हैं और मैं आपको सारी चीजें बताने लगा हूं। पहले मैंने example.com के नाम से होस्ट की थी, इस दफा मैं लेट से कर लेता हूं corvid.com के नाम से। तो जहां जहां एग्जाम्पल लिखा है वहां वहां मैं क्या कर दूंगा, कॉर्विड। सिंपल, कोई लंबा मुश्किल तरीका नहीं है, सिंपल। अब यहां से सेव एंड क्विट करने के बाद मैं स्लैश पे www के अंदर corvid.com का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर index.html की फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले, यहाँ से सेव एंड क्विट करने के बाद, पहले मैं अपने पास वो etc होस्ट वाली फाइल में जाके वहां पे भी एंट्री चेंज करूंगा, एक एंट्री इसकी भी करूंगा corvid.com की, क्योंकि जब तक वहां एंट्री नहीं होगी बाय नेम वेबसाइट ओपन नहीं होगी, बाय आईपी ही ओपन होगी वेबसाइट। ये देखिएगा जी, सेव एंड क्विट फ्रॉम हेयर, और ये वो फाइल थी जिसमें मैंने एंट्री की थी और मैं दोबारा भी इसी में एंट्री करने लगा हूँ। ये देखें जी, ये लाइन मैंने एंटर की थी, यहीं पर मैं चेंज करने लगा हूँ। मैंने दोबारा वो लाइन लिखी और पहले मैंने example.com के नाम से लिखी थी, अब मैंने corvid.com के नाम से मैंने लिख दी। सेव एंड क्लोज। फोल्डर बनाते हैं, www का तो फोल्डर बना हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ corvid.com के नाम का फोल्डर बनाऊंगा, और corvid.com के नाम का फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर index.html नाम की मैं फाइल बनाऊंगा और उस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख दूंगा। ख्याल रखिएगा कि आपने दोनों फाइल्स में या जितनी भी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं उन तमाम की फाइल में मैसेज सेम नहीं लिखना, क्योंकि फिर आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट खोली और कौन सी वेबसाइट ओपन हुई है अगर सब में सेम मैसेज कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ दिस इज होम पेज of www.corvid.com website। सेव एंड क्विट। SE लिनक्स की अब एक ही कमांड चलानी है, दो नहीं चलानी। SE मैन सॉरी रिस्टोर कॉन स्पेस RFV/www और उसके बाद आपने systemctl रीस्टार्ट किसको करना है, HTTPD। फायरवॉल भी नहीं, सेटिंग दोबारा करने की जरूरत और सर्विस को इनेबल करने की भी दोबारा जरूरत नहीं है। ये लें जी, दूसरी वेबसाइट भी होस्ट होगी। अब देखें, मैं आपको ये लिनक्स के कंप्यूटर के अंदर से ही दिखाने लगा हूँ। ये देखें, मैं फायरफॉक्स ओपन किया, ये इसी अपनी मशीन के अंदर ही, वर्चुअल मशीन के अंदर, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरे पास दो वेबसाइट्स मैंने होस्ट की हैं, तो मेरे पास ये दोनों वेबसाइट्स यहाँ पर काम कर रही होंगी। एक का नाम है www.example.com और दूसरी का नाम है www.corvid.com। ये देखें जी, www.example.com। ये देखें, मैसेज जरूर गौर से पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है दिस इज होम पेज ऑफ example.com वेबसाइट। और अब अगर मैं करता हूं www.
corvette.com, तो यहाँ पर मैसेज आपको मिल रहा है, दिस इज द होम पेज ऑफ www.corvette.com वेबसाइट। जी, इस तरह से आप जितनी मर्जी चाहें वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर इज द सेम, मेथड इज द सेम, यानी तरीका यही ही है। नहीं जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बात पूछना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछें जी।